बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे मुआशरे में 40 से 50% वालिदैन अपने बच्चों के रिश्तों के हवाले से परेशान हैं। अच्छे रिश्ते की तलाश में उनके बच्चे बच्चियों की उम्रें निकल रही हैं और रिश्ते नहीं हो रहे। हर कोई चाहता है कि उसका रिश्ता मर्जी की जगह पर हो, लेकिन रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत अरसा पहले अपने चैनल पर बता चुका हूँ। इस वजीफे से कैसे काम होता है, इस हवाले से अपने एक भाई की कारगुजारी आपके सामने रखूंगा जो मैसेज में मौसूल हुई, और इसके बाद आपको वजीफे का मुकम्मल तरीका तफसील से बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, पहले इस भाई की कारगुजारी उसी की जुबानी सुन लीजिए, फिर आपको वजीफे का तरीका बताता हूँ। ये भाई अपने मैसेज में यूं मुखातिब होते हैं: मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको, आपका दर्स सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से माह ज़िलहज मुबारक हो, क्योंकि ये वो मुबारक महीना है जिसमें हज अदा होता है। इन्हीं दिनों के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल शानुहु के नज़दीक अशरा ज़िलहज के बराबर ज़्यादा अज़मत वाले दिन कोई नहीं, और न किसी दिनों में नेक अमल इतना पसंद है जितना इन दिनों में। बस तुम इन दिनों में कसरत से तस्बीह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द किया करो। इस्लामिक टीचर, मैंने आपका चैनल 5 सालों से सब्सक्राइब किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपका हर दर्स बहुत ही शौक से सुनता हूँ। इस्लामिक टीचर, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप दुखी और गमज़दा मखलूक की इतनी खिदमत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपका दर्स जो भी सुनता है, अल्लाह के हुक्म से फिर वहाँ मसाइल, मुश्किलात, बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इस्लामिक टीचर, आज मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल हो चुके हैं। मेरा रिश्ता कैसे तय हुआ और कितनी जल्दी तय हुआ, वो सारी कारगुजारी आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस्लामिक टीचर, मुझे मेरी खाला की बेटी बहुत अच्छी लगती थी। मेरी ख्वाहिश थी कि खाला की बेटी से रिश्ता हो जाए, लेकिन दोनों घरों में मजहबी माहौल होने की वजह से बात आगे ना बढ़ सकी, और आज तक मैंने इसका इजहार तक ना किया था। जब थोड़ी होश संभाली तो डरते डरते अपनी वालदा से कहा कि मैं खाला की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी वालदा की भी दिली ख्वाहिश यही थी, मगर सबसे बड़ी रुकावट हमारा और उनका स्टेटस था। वो अपने जागीरदार और वालिदैन की इकलौती औलाद थी, और हम इंतहाई गरीब, मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाले। मेरी तालीम अभी जारी थी और मैं BSIT 4 साल डिग्री कर रहा था। मैं शुरू से एक नेक, शरीफ, मेहनती और शर्मीला तालिब इल्म था जिसका पूरे ख़ानदान को इल्म था। मेरी वालदा ने डरते डरते मेरी खाला से रिश्ते की बात की। जब मेरी खाला की तरफ से नीम रजामंदी का इजहार हुआ तो मेरी वालदा ने इंतहाई खुशी से मुझे फ़ोन किया। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना ही ना था। ये बात ख़ानदान में जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि खाला की बेटी इकलौती औलाद थी और उसका रिश्ता ख़ानदान के अमीर कबीर घराने लेने को तैयार बैठे थे। मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरी खाला ने अपनी बेटी का हाथ मुझे देने का फैसला किया है, जो कर्ज में डूबे हुए इंतहाई मुतवस्सित तबके के हैं, तो एक तूफान खड़ा हो गया। पूरा ख़ानदान इस रिश्ते के खिलाफ खड़ा हो गया। अरे तुमने कहाँ अपनी बेटी दे दी। रिश्ता होने के सिर्फ 3 माह बाद लड़की के वालिद वफात पा गए। मेरी खाला अकेली रह गई। वो हर वक्त लोगों की बातें सुनती। कोई कहता, हमें बताओ, हम तुम्हारी बेटी का रिश्ता फलां बिजनेसमैन, फलां ऑफिसर के घर या फलां करोड़पति से करवाते हैं, तुमने कहाँ बेटी दे दी। बाज़ औक़ात मेरी खाला भी डोल जाती, मगर जब अपनी बेटी से पूछती तो उसका एक ही जवाब होता, मुझे पैसा नहीं, तवज्जो और मोहब्बत देने वाला शौहर चाहिए। अब एक तरफ पूरा ख़ानदान और एक तरफ हमारा घराना। लोगों ने हमसे मिलना जुलना, अपनी शादी में गम में बुलाना छोड़ दिया। लड़की के तमाम रिश्तेदार भी मेरे खिलाफ थे। मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि शादी एक ख्वाब नजर आने लगी। एक वक्त था मैं खुदकुशी का सोच रहा था। इस्लामिक टीचर, ये वो दिन थे कि मैं खुदकुशी का सोच रहा था।
उन्हीं दिनों में मैंने आपका एक दर्स सुना जिसमें आपने बताया था कि रोज़ाना असर की नमाज के बाद या फत्ताहु 1156 मरतबा 40 दिन तक पढ़ें। आप यकीन जानिए मैंने अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन के साथ इस अमल को करना शुरू कर दिया। इस्लामिक टीचर, जैसे ही 40 दिन मुकम्मल हुए मुझे अल्लाह की जानिब से 2 इनाम मिले। सबसे पहले वजीफ़ा ख़त्म होने के दूसरे दिन ही मुझे मेरे शहर में सबसे बेहतरीन जगह पर सरकारी नौकरी मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू ही से मेरी तनख्वाह बहुत अच्छी थी। मुझे अल्लाह ताला ने मज़ीद मसाइल की दलदल से निकाला। हालात बदल रहे थे। लड़की ने अपना फ़ैसला सुना दिया कि मैं शादी सिर्फ एक ही से करूँगी, जिसकी वजह से खाला भी मेरे साथ खड़ी हो गई, मगर फिर भी शदीद ख़ानदानी मुखालफत की वजह से शादी होती नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन था। इस्लामिक टीचर, जिस दिन मेरा वजीफ़ा ख़त्म हुआ उसके दूसरे दिन मेरी नौकरी लग गई और उसके 5 दिन के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब बनाए कि मेरी शादी का दिन था। मेरे ख़ानदान में सिवाय मेरी वालदा और घर के 3 से 4 अफराद में से किसी ने भी शिरकत ना की। यही हालत मेरी होने वाली अहलिया के ख़ानदान की भी थी, मगर मुझे नौकरी बहुत अच्छी जगह मिल चुकी थी। मैंने BSIT मुकम्मल कर लिया था। दफ्तर से कर्ज लेकर मैंने अपना ज़ाती घर हासिल किया। मैंने जहेज़ लेने से सख्ती से इनकार कर दिया, मगर फिर भी मेरी खाला ने चंद चीज़ें ज़बरदस्ती दे दी, जो कि फ़र्नीचर था। शादी से 2 दिन पहले बर्तनों वाली मार्केट गया, ज़रूरी बर्तन ख़रीदे, चूल्हा ख़रीदा, साबुन, शैम्पू, खाने पकाने का मुकम्मल सामान ख़रीदा। कोई मेरा साथ सामान सेट करवाने वाला भी ना था। किराए के घर की खुद ही सफाई की, सामान सेट किया और यूं चंद अफराद निकाह में शामिल हुए और अपनी मोहब्बत लेकर मैं घर आ गया। मेरी तनख्वाह में मेरा भरपूर गुजारा हो रहा है। मैं खुशहाल हूँ। ख़ानदान भर वाले दांतों तले उंगलियां दाबे आज भी परेशान हैं कि गरीब तरीन लड़का इतने बड़े जागीरदार की इकलौती औलाद कैसे ले गया। अगर कोई मुझसे पूछे तो इसके सामने मैं आपका ये वजीफ़ा रख देता हूँ जिससे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। आज मैं, मेरी अहलिया, मेरी वालदा और मेरी सास साहिबा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हासिदीन अब भी अपने हसद में जल रहे हैं। आज ये अमल आपको भी बता रहा हूँ कि आप अपने दर्स में मेरी कारगुजारी लाजमी बयान करें, ताकि जो बहन भाई इस अमल को करें तो मुझे इसका सवाब मिलता रहे। अल्लाह पाक आपको और आपकी नस्लों को आबाद रखे, आमीन। प्यारे भाई और मेरी बहनों, यह है ताकत अल्लाह ताला के नामों की और अल्लाह के सिफाती नामों के वज़ाइफ की, और इनसे नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाया करते हैं। मामला सारा यकीनों का है, इसलिए आपने अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा और यकीन करते हुए इस अमल को करना है। अमल बहुत ही आसान है। असर के बाद आपने इस अमल को करना है। जिसको अपने लिए रिश्ता मकसूद हो वो खुद करे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई दूसरा भी इसके लिए कर सकता है। बावजू हालत में रोज़ाना मुकर्रर वक्त यानी असर के बाद मुकर्रर जगह पर बैठकर यकसुई के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम या फत्ताहु को 1156 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ें। 40 दिन का यह अमल है। जितना यकीन के साथ अमल करेंगे उतना जल्द नताइज आपके सामने होंगे। ज़रूरत पड़ने पर 40 दिन के बाद भी जारी रख सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम वालिदैन की परेशानी को दूर फरमाए और हर बच्चे बच्ची के लिए मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमाए, आमीन। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।